खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों को मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साल 2020 में होने वाले दाखिला इम्तिहान और एडमिशन के मुतालिक अहम जानकारी दूंगा। यानी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। ये इम्पोर्टेंट डेट्स किस चीज़ के मुतालिक है? तो मानो 2020 में होने वाले एडमिशन के मुतालिक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि ये टेंटेटिव दिया गया हुआ अंदाज़तन एक्सपेक्टेड डेट है कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मानो में नोटिफिकेशंस कब आएंगे और उसका क्या प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे और उसके रिज़ल्ट्स कब आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में सबसे पहले आएंगे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इशू, यानी मानो में दाखिला इम्तिहान का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो उसका जो डेट है एक्सपेक्टेड डेट वो 3rd वीक ऑफ मार्च 2020, यानी अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी बीच मार्च के लास्ट में, मार्च के एंडिंग में मानो एडमिशन से मुतालिक नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जब नोटिफिकेशन आएंगे तभी मैं आपको उसके बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि मार्च के 3rd वीक में मानो के एडमिशन के नोटिफिकेशंस आएंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन एम्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम, तो मार्च के जो 3rd वीक में और एडमिशन के नोटिफिकेशन आएंगे वो सभी से मुताल्लिक होगा। यानी मानो में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो मेरिट बेस्ड हो या एंट्रेंस बेस्ड, उन तमाम कोर्सेज का नोटिफिकेशन 3rd वीक में आएगा। साथ ही साथ उसमें पीएचडी भी रहेगा, पीएचडी भी शामिल होगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी 3rd वीक ऑफ मार्च में ही आएगा। और इसके बाद जो देखते हैं वो है आगे कि इन नोटिफिकेशंस में जो फॉर्म अप्लाई का डेट आएगा वो डेट कब तक अवेलेबल होगा। तो पीएचडी के लिए 1st वीक ऑफ मई 2020, क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद होता है, इसलिए उसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1st वीक ऑफ मई 2020 होगी। उसी तरह जो बाकी अदर्स जितने भी कोर्सेज़ हैं, इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड, मेरिट बेस्ड नहीं, मेरिट बेस्ड का डेट कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो मेरिट जितने भी फॉर्म आते हैं, फॉर्म अप्लाई होने के बाद उन सबों का मेरिट बना के एडमिशन की लिस्ट जारी कर दिया जाता है। उसमें एक टेस्ट होने का, फिर कॉपी चेक होने का, इन सबों का ज़्यादा झमेला नहीं होता है, इस वजह से उसके फॉर्म की डेट कुछ ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। लेकिन इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका 1st वीक ऑफ मई 2020 तक रहता है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज आएंगे? प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि बीएड, एमएड, एमबीए, एमसीए, एमटेक वगैरह वगैरह। तो हम उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस ऑफ ऑल मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, यानी मानो में जितने मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं, चाहे वो पीजी लेवल के हो या यूजी लेवल के हों, चाहे वो जनरल कोर्सेज हों, प्रोफेशनल कोर्सेज हों या प्रोग्राम या जो प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज हों, उन सभी कोर्सेज के लिए लास्ट वीक ऑफ जून 2020, बात समझ में आ गई? लास्ट वीक ऑफ जून का जो लास्ट वीक होता है उस लास्ट वीक तक रहता है मेरिट बेस्ड तमाम कोर्सेज के फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट मई के 1st वीक में ही रहता है। मई 1st वीक लास्ट डेट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन एंड फॉर पार्ट टाइम कोर्स, यानी अभी हम इससे पहले मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लिए, उसी के साथ अब पार्ट टाइम प्रोग्राम, यानी मानो में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम कराए जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन पर्शियन, डिप्लोमा इन इंग्लिश वगैरह। तो इन सबों का फॉर्म भरने के लिए 2nd वीक ऑफ अगस्त, यानी मानो में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, एडमिशन के सारे प्रोसेस फाइनल हो चुके होते हैं, उसके बाद भी पार्ट टाइम कोर्स करने के लिए डेट रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन के लिए लास्ट डेट है वो क्या होगा? तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, चाहे वो
इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हों या फिर मेरिट बेस्ड कोर्सेज हों, उन सबों का एडमिशन के लिए जो लास्ट प्रोसेस फाइनल प्रोसेस जो होता है वो जुलाई के लास्ट वीक तक ही होता है। जिस तरह कि अगर इंट्रेंस बेस्ड जितने कोर्सेज हैं उसके लिए उसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट आती है, फिर वेटिंग वालों का सेकेंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ, जितने भी मुमकिन हो वो सभी प्रोसेस जुलाई के लास्ट वीक तक ही फाइनल हो जाते हैं और 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह एक और चीज़ बीच बाकी रह गया था कि आंसर की ऑफ ऑल एंट्रेंस टेस्ट, यानी जितने भी कोर्सेज के लिए मालूम है जितने भी कोई एंट्रेंस होते हैं, दाखिला इम्तहान लिया जाता है, उन सबों इम्तहान का आंसर की भी जारी कर दिया जाता है। और ये आंसर की जारी करने में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। एग्ज़ाम्स के 3 या 4 दिनों के बाद मानो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की अवेलेबल कर दिया जाता है। जिस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्स जो होंगे अगर मई के लास्ट वीक में हो रहा है तो जून के फर्स्ट वीक में आपको सारे इंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम के आंसर की आपके वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और इसी तरह जो आंसर की आता है तो उसके साथ आपको उसको चैलेंज करने का, क्लेम करने का भी वक्त दिया जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का गलत आंसर बता दिया गया है या किसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस गलत थे या कुछ डाउट था, तो आप उसको क्लियर करने के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चैलेंज सही हुआ तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। और ये कब, यानी कि मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा और जून के फर्स्ट वीक में ही आपको कर देना होगा। हाँ, और 2-3 दिनों का आंसर की जारी करने के लिए क्लेम या चैलेंज करने के लिए 2 या 3 दिनों का वक्त होता है। उसके बाद आपको फिर फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जो कि वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जून ही होगा। जब आंसर की जारी करने के बाद फिर अब फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट के जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सबों का रिज़ल्ट कब जारी कर दिया जाता है? सेकेंड वीक ऑफ जून 2020। जून के सेकेंड वीक में सारा रिज़ल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा, मानो कि वेबसाइट में मिल जाएगा। तो जिस तरह से अभी इस वीडियो में हमने जाना कुछ अहम चीज़ें, उनको फिर से मैं एक मरतबा समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि सबसे पहले कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आती है वो मार्च के लास्ट वीक में, मार्च लास्ट वीक। फॉर्म अप्लाई करने का डेट एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज के लिए मई फर्स्ट वीक, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हो या फिर पीएचडी प्रोग्राम्स हो, उन सबों के एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड तमाम कोर्सेज के फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट मई का फर्स्ट वीक होता है। और जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं उन तमाम कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जून लास्ट वीक होता है, यानी जो जून मंथ का जून लास्ट। और जब एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जितने भी कोर्सेज हैं उनका एग्ज़ाम कब लिया जाता है? तो उनका एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। मई लास्ट वीक, मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने के बाद जून फर्स्ट वीक में उसका आंसर की जारी कर दिया जाता है। फिर उसी के बीच में आपको आंसर की पे चैलेंज कर सकते हैं, अपना क्लेम भी कर सकते हैं। और उसी 2-3 दिनों के अंदर में फिर फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाता है। और जून का जो सेकेंड वीक होता है उस सेकेंड वीक में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट यानी दाखिला इम्तहान पर अपने जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए रिज़ल्ट जून सेकेंड वीक। और जब रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है जून के सेकेंड वीक में, तो जून के ही 3rd या 4th वीक से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट लिस्ट जो आती है, फर्स्ट लिस्ट को काउंसलिंग के लिए जून के लास्ट वीक में ही बुला लिया जाएगा। और जून से लेकर जुलाई लास्ट तक एडमिशन के सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। जुलाई लास्ट वीक एडमिशन का सबसे लास्ट डेट होता है, यानी कि चाहे वो दाखिला इम्तहान पर मबनी कोर्सेज हों या फिर मेरिट बेस्ड कोर्सेज हों, उन सभी कोर्सेज के लिए सबसे लास्ट डेट जुलाई का लास्ट वीक होगा। और पीएचडी भी उसी में शामिल होता है। पीएचडी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं
पहले तो पीएचडी के लिए हम एक चीज़ जान लेते हैं कि पीएचडी में 2 प्रोसेस है। पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। लेकिन बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन तो पीएचडी में आपको टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, जो कि वो भी जुलाई के लास्ट में ही होगा, जुलाई के 2nd या 3rd वीक में, और लास्ट तक पीएचडी के प्रोसेस भी फाइनल हो जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की इस वीडियो में आप सबों को कुछ जानने और सीखने का मौका मिला हो। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया, मैंने तो पूरी तरह से कोशिश की है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डेट्स हैं उनको क्लियर करूं, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो उन डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए शुक्रिया, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।